करके खुद को छिपाया। ओम शांति। विदेही बाबा इस सृष्टि पर आए, किस लिए? हमें भी देह से न्यारा, अव्यक्त, विदेही बनाने। परंतु इस विदेही स्थिति में केवल सब कुछ छोड़ना नहीं है। इनफैक्ट इस स्थिति में सब कुछ पाना है। सर्व प्राप्तियों के स्रोत से सर्व शक्तियां, ज्ञान के सर्व खजाने, गुणों के हीरे मोती स्वयं में भरने का यही समय है। और जब इन सब से आत्मा भरपूर हो जाती है, बैटरी चार्ज हो जाती है, पतितपना निकल जाता है, आत्मा पावन हो जाती है, तो स्वतः ही पुरानी देह को छोड़ करके नए घर के लिए तैयार हो जाती है। आज की मुरली हमें कैसे साक्षी बनना है, साथी बनना है, विदेही स्थिति का अभ्यास करना है, ये सारी श्रीमत और समझानी देने के लिए बाबा ने उच्चारित की है। आज है 13 तारीख, 13 फरवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे विदेही बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। वंडरफुल है ना? क्या करना है हमें? बस विदेही होकर बाबा को याद करना है, स्वधर्म में टिकना है। तो क्या प्राप्तियां होंगी? पहला ताकत मिलेगी, दूसरा खुशी और तंदुरुस्ती मिलेगी, फिर तीसरा बैटरी फुल होती जाएगी। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? उत्तर है, तुम जानते हो यह बॉम्ब्स आदि जो बने हैं, यह छूटने हैं जरूर। बने हैं तो छूटेंगे भी। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। यह ड्रामा की अनादि नूंद है। मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। हमें तो खुशी है। तुम ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। इसमें हिलने की बात नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। जैसे दुनिया में फिल्म देखते हैं ना, तो कोई बहुत इमोशनल होता है, मन का कमजोर होता है तो हिल जाता है, रोने लगता है। परंतु ये स्मृति में रहे कि ये ड्रामा है, तो ना रोना आए ना मन हिले। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया? कारण निकालना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह ना सके। देवी देवता तो पावन होते हैं, निर्विकारी होते हैं। तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया है। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, सिर्फ देवता बदली कर
हिंदू रख दिया है। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था। तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए। वह अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं। सभी सनातनी नहीं हैं। जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। काफी तो बाद में भी आए ना। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। जो बिल्कुल शुरू में थे ना, उनकी बात बाबा कह रहे हैं। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म था। तुम ही सतप्रधान आदि सनातन थे। फिर क्या हुआ? पुनर्जन्म लेते लेते तम प्रधान बने हो। अब फिर याद की यात्रा से सतप्रधान बनो। उन्हों को यह दवाई अच्छी लगेगी। ये जो ज्ञान है ना, ये भी दवाई है ना, ये सबको अच्छी लगेगी उनको। बाबा सर्जन है ना, जिन्हों को यह दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए। उनको इंटरेस्ट भी होगा सुनने में ना, तो उनको दो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उन्हों को स्मृति दिलानी चाहिए। जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है ना, जो बेसिकली पुराने मूल भारत के निवासी होंगे ना, देवी देवता धर्म के होंगे, उनको थोड़ा भी कुछ बताएंगे तो उन्हें टच होगा, स्मृति आ जाएगी। तो बाबा कहते जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतु प्रधान से तमु प्रधान बने हो। सृष्टि चक्र में कैसे हमारा डाउनफॉल हुआ है। अब फिर तमु प्रधान से सतु प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतु प्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असुल देवी देवता होंगे और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम आदि देवताओं के भक्त हैं, वह देवता घराने के हैं। अब स्मृति आई है जो सूर्यवंशी हैं वही चंद्रवंशी बनते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। फॉर्म उनसे भराना है जो समझने लिए आते हैं। मुख्य सेंटर्स पर फॉर्म भराने के लिए जरूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से देंगे। पहली मुख्य बात है जो बाप को नहीं जानते तो उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, ऐसे ऐसे समझाओ उन्हें। यहां आकर लौकिक के बने हो, तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। ऐसे ऐसे उन्हें क्लियर करके बताएं। वहां यह अनेक धर्म होते नहीं, स्वर्ग में अनेक धर्म नहीं होते। तो फॉर्म जो भरते उस पर ही सारा मदार होना चाहिए ना। जैसे बताते हैं दो बाप ना, कौन से हैं? लौकिक, पारलौकिक। तो उन्हीं बातों को जो उन्होंने लिखी है उसको ही फिर डिटेल करके, उसकी व्याख्या करके यथार्थ रीति बताना चाहिए। कोई बच्चे भल समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। अशरीरी बन बाप को याद करे, वह है नहीं। याद में ठहर नहीं सकते। भल समझते हैं, हम अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहें, इसमें ही मेहनत है। बाप वार्निंग देते हैं, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर लेते हैं। ऐसे हो जाता है ना मन में, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इससे फायदा क्या। चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, पूरा तीनों कालों का ज्ञान आपको यथार्थ रीति स्मृति में है, परंतु इसमें तो विदेही बनना है। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है, यह याद करना भी नहीं आता, ख्याल में नहीं आता, उनको कहेंगे बुद्धो। सोचो, अगर इस स्थिति में टिकना नहीं आता ना, तो बाबा कहते हैं वो बुद्धू है। भले बहुत अच्छा कन्विंस कर लें, बहुत अच्छा समझा लें, सब कुछ याद हो, परंतु इम्पॉर्टेंट है विदेही बनना और इस स्थिति में रहकर कर्म करना। बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं। याद बगैर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी? बैटरी कैसे भरे? चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति होती है। आत्मा स्वधर्म में टिके, वो है देह के धर्म, परंतु तो यहाँ बात हो रही है स्वधर्म की। तुम अपनी शांति स्वधर्म में टिके, तब ताकत मिले। बहुत हैं जिनको बाप को याद करना आता नहीं, शक्ल से पता पड़ जाता है, और सब याद आएगा, बाबा की याद ठहरेगी नहीं। योग से ही बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। जितना बाबा को याद करेंगे ना, आत्मा पावरफुल बनती जाएगी और फिर खुश भी रहेंगे। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे यह 24 कैरेट गोल्ड है, तो 24 कैरेट जेवर है। जैसा गोल्ड होगा, सोना होगा, वैसा जेवर बनेगा। इस समय सब 9 कैरेट बन गए हैं। सतु प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतु को 22। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाकी सब फिर क्या है? एलॉय है ना। बाप समझाते हैं, पहले तो क्या करना है, कोई भी आए तो फॉर्म भराना है, तो पता पड़े कहाँ तक रिस्पॉन्स करते हैं, कितनी धारणा की है। फिर यह भी आता है, याद की यात्रा में रहते हैं, तमु प्रधान से सतु प्रधान, याद की यात्रा से बनना है ना। तमु प्रधान से सतु प्रधान बनने की एक ही युक्ति है, बाबा को याद करना। वह है भक्ति की जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। दुनिया में जो यात्राएं करते हैं तो जीवात्मा करती है। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है, पावर आती है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है, अगर याद में रहते हैं तो, है ना। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की, कहीं योग की, दोनों करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी,
शिव बाबा भी। बाप तो सदा विदेही है, शरीर का भान है ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं, ज्ञान की भी और योग की भी। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहाँ से? तो इम्पॉर्टेंट है, हमें भी तो बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना चाहिए ना। समझा जाता है यह योगी है या ज्ञानी है, पता चल जाता है ना। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं। आगे थोड़ी ये समझाते थे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं, जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, हम सब भाई भाई बैठे हैं। यह बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक यह पुरुषार्थ चलना है। आदि स्वांत होता है ना। जब सतु प्रधान बन जाएंगे तब यह शरीर छोड़ देंगे। इसलिए क्या करना है? जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बूढ़ों के लिए और ही सहज है। क्यों? अब हमको वापस जरूर जाना है। जवानों को कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि जवानी में ऐसे मन में नहीं आएगा कि हम शरीर छोड़ देंगे, नहीं। बूढ़े वानप्रस्थी रहते हैं, समझा जाता है अब वापस जाना है, तो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं वो, है ना। तो यह सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ की वृद्धि भी होती रहती है, आत्माएं आती रहती हैं। वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। नया बन फिर पुराना होना है। पहले झाड़ छोटा होगा, पहले कम बच्चे आए ना, फिर धीरे फिर बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते हैं। पहले होते हैं फूल, आत्माएं पहले पावन होती है ना, नाम ही है स्वर्ग। फिर बाद में वह खुशबू, वह ताकत नहीं रहती है। जन्म पुनर्जन्म में आते हैं तो वो रूहानियत की खुशबू चली जाती है, आत्मा की ताकत खत्म हो जाती है। कांटे में खुशबू नहीं होती, कांटे में कोई खुशबू नहीं होती। हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। बाप बागवान भी है तो खिवैया भी है। सबकी नाव पार करते हैं। नाव पार कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, यह भी जो सयाने बच्चे हैं वह समझ सकते हैं ना, कैसे पार करते हैं, फिर इसके बाद हम कहाँ जाएंगे। जो समझते नहीं वह पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज से भी तीखा जाता है। आत्मा कैसे भागती है यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। बहुत स्पीड से आत्मा जाती है। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाते हैं। इतना सारा, इतना रिफाइन फ्यूल डालते हैं उसमें जो तुरंत उड़ा ले जाता है। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। स्टीमर, एरोप्लेन में भी बॉम्ब्स ले जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं, अखबारों में लिखते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स काम में नहीं लाएंगे। भले बोलते हैं कि नहीं लाएंगे,
पर जब बने हैं तो आएंगे ना काम में। हो सकता है बॉम्ब्स चला दें, ऐसे कहते रहते हैं। यह सब तैयारियां हो रही हैं। विनाश तो जरूर होना है। बॉम्ब्स ना छूटें, विनाश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए तुमको क्या होना चाहिए? परेशान होना चाहिए? नहीं, हमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? मिरुआ मौत, मलू का शिकार, है ना? पशु तो मरता है, शिकारी वो शिकार करके बहुत खुश होता है। तो हमें भी अंदर की पशुता को मारना है। जितना हम अपनी पशुता की इस वृत्ति को, जानवरपन की वृत्ति को, विकारी वृत्ति को मारते हैं, उतना अंदर से हमें खुशी होती है। तो ड्रामा अनुसार सबको मरना ही है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, साक्षी होकर देखते हो। रोने आदि की दरकार नहीं। समय पर शरीर तो छोड़ना ही होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे। मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है, तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना, पुरानी खाल छोड़ता है, दूसरी नई लेता है। कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। ऐसे मुंह से नहीं बोलते, परंतु ऐसे अंदर से फीलिंग होती है। कभी तो वह भी शरीर छोड़ेंगे, फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। यह सब विचार सागर मंथन करना होता है। सबसे मुख्य बात है, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम झटक जाते हैं, है ना, बहुत प्यार आता है। वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। बिल्कुल चिपक जाते हैं ना। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं ना। इस पर जो एग्जाम्पल देते हैं किसका? नारद का। तो नारद का मिसाल देते हैं, भक्त जब तक ज्ञान न उठाए तब तक देवता बन ना सके, है ना। आईना देखो, है ना, हम कितने ज्ञानी, कितने योगी बने हैं, क्या देवता बनने लायक बने हैं? यह सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं है, यह तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना है? बाप को याद करना है। यह मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग यथा शक्ति करते ही आए हो। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। अपना तो सबको पता होता है ना। देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं, कितना बॉडी कॉन्शियसनेस है और कितना हम सोल कॉन्शियस होकर काम करते हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ, यह मेरे ऑर्गन्स हैं। हम सब पाठधारी हैं, ऐसी ड्रिल करते रहना चाहिए। इस ड्रामा में यह बेहद का बड़ा नाटक है।
उसमें नंबरवार सब एक्टर्स हैं। हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, पता चल जाता है ना चलन से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड कौन कौन है। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि, मध्य, अंत को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। यह उनका रथ है, ब्रह्मा बाबा का तन शिव बाबा का रथ है, जिसमें प्रवेश कर आए हैं। कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं, शरीर एक है, आत्माएं दो हैं। यह भी कॉमन बात है। पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना। आगे बहुत आते थे, पहले बहुत आते थे, अभी तो वो ट्रेंड खत्म हो गया है, परंतु पहले आते थे, उनसे पूछते थे। अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं, तो पवित्रता नहीं है ना, तो इतनी शक्ति नहीं है कि किसी को बुला सके। कोई कोई अब भी बतलाते हैं, हम आगे जन्म में फलाना था। फ्यूचर का कोई नहीं बताते, पिछाड़ी का सुनाते हैं। सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते, कहीं वैसे भी बता देते हैं। कुछ रियल भी होते हैं, परंतु कुछ फिर ऐसे भी करते हैं, नाटक भी करते हैं दूसरों को चलाने के लिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब तुमको शांत में रहना है। इम्पॉर्टेंट बात, हमें शांत में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे, बिल्कुल मजबूत। अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे, बहुत मजबूत थे, धन से भी भरपूर थे, तो अंदर और बाहर दोनों से भरपूर। अभी तो खाली, न बाहर कुछ है न अंदर कुछ है, तो स्थूल और सूक्ष्म सब खजाने खाली हो गए हैं। वह सॉल्वेंट, तुम इंसॉल्वेंट। तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। भूख मरना ही पड़ेगा। अनाज, पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ होती रहेगी तो कहाँ पानी की बूंद नहीं होगी। इस समय दुख के बादल हैं, फिर कंट्रास्ट हो जाएगा। सतयुग में सुख के बादल हैं। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसको भी पता नहीं है। हमने ये खेल खेला है इसलिए हमें ही पता है। बैच पर भी समझाना बहुत अच्छा है। वह लौकिक हद का बाप, यह पारलौकिक बेहद का बाप। यह बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं, नई दुनिया बन जाती है। बाबा वर्षा देते हैं, फिर नई दुनिया बन जाती है। यह है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। तुम अभी संगम पर हो, दोनों के बीच में। दिल साफ, मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो, खराब काम तो नहीं किया? किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए? अपनी मस्ती में रहे या झरमुई झगमुई में टाइम गवाया? बाप का फरमान है, माम एकम याद करो। अगर याद नहीं करते तो ना फरमान बरदार हो जाते हैं। अच्छा, मीठे में किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यादगार और मूल्यवान। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है,
पहला, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, झरमुई झगमुई यानी व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, हम आत्मा भाई भाई हैं, अब वापस घर जाना है, यह अभ्यास पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है। वरदान है, स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान। सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। दिव्यता संपन्न कैसे बनेंगे? जब स्वस्वरूप और बाबा के सत्य स्वरूप को पहचान कर सत्यता की शक्ति धारण करेंगे। जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, मैं आत्मा, मेरा बाबा परमात्मा, इस स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है, न झूठ से अलग सत्य स्वरूप में। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। सच तो बीठो नच। स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। बेहद की सेवा करते हैं ना, तो हद की बातें, समस्याएं सब भाग जाती हैं। तो आज विशेष विदेही स्थिति का अभ्यास करेंगे। देह से अलग मैं आत्मा। कर्म इंद्रियों को साक्षी होकर देखो, कर्मों को साक्षी होकर देखो और आसपास अपने फील करो कि सभी आत्माएं हैं, सब मेरे रूहानी भाई हैं और अब हमें घर जाना है। ये ड्रिल, ये स्थिति लगातार बनाओ, तब ये अभ्यास हमें अंतिम समय में पास विद ऑनर बनाएगा। तो बिल्कुल सोल कॉन्शियस होने का हम पूरा अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।